जरा सोचिए, आप एक नए घर में रहने जाते हैं और दीवारों के पीछे से एक अजीब सी बदबू आ रही है। पहले लगता है कि शायद सीलन होगी, लेकिन सच्चाई सच्चाई तो उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी पर बनी फिल्म की दुनिया में जा रहे हैं, जिसने पूरे ब्रिटेन को हिलाकर रख दिया था। बात है 1953 की। लंदन के रिलिंगटन प्लेस में एक इमारत। बाहर से तो ये किसी भी दूसरे घर जैसी ही थी, लेकिन इसकी रसोई की दीवारों में एक ऐसा राज दफन था जो सड़ रहा था और जल्द ही बाहर आने वाला था। जब एक नया किराएदार उस फ्लैट में रहने आया तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक सीरियल किलर के भयानक राज खोलने वाला है। वो बदबू बर्दाश्त से बाहर थी और उसका सोर्स था रसोई का एक उखड़ा हुआ वॉलपेपर। नए किराएदार ने सोचा, चलो शायद कोई चूहा मरा होगा, तो बस उसने उस कागज को खींच लिया। लेकिन जो नज़ारा उसके सामने आया वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा भयानक था। वॉलपेपर के पीछे एक खाली जगह थी जिसे बड़ी सफाई से छिपाया गया था, और उस अंधेरी जगह के अंदर एक लाश थी, फिर एक और फिर एक और। 3 महिलाओं के शव एक दूसरे पर पड़े थे। पुलिस को जल्दी पता चल गया कि ये तो इस खौफनाक कहानी की बस एक शुरुआत थी। इस भयानक खोज ने पुलिस को एक ऐसे सीरियल किलर तक पहुंचाया जिसने सालों तक अपने पड़ोसियों की नजरों के ठीक नीचे एक के बाद एक घिनौने अपराध किए थे। उसका नाम था जॉन क्रिस्टी। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, उसी घर में जहां एक धोखेबाज की वजह से एक परिवार का सपना एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल गया था। जॉन क्रिस्टी का व्यक्तित्व एक पहेली जैसा था। पड़ोसियों के लिए वो एक शांत मददगार इंसान था जो अक्सर छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज करने की पेशकश करता रहता था। लेकिन उस भले इंसान के नकाब के पीछे एक ऐसा राक्षस छिपा था जो अपने शिकार को घरेलू गैस से बेहोश कर देता था। अब इसी घर के ऊपर वाले फ्लोर पर टिमोथी इवांस नाम का एक सीधा-साधा नौजवान अपनी पत्नी बेरिल और नन्ही बेटी के साथ रहने आया। वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था और दुनिया की चालाकियों से बिल्कुल अनजान था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि नीचे रहने वाला उसका पड़ोसी उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह करने वाला है। यहीं क्रिस्टी की क्रूरता की पूरी तस्वीर सामने आती है। उसने इवांस परिवार की मजबूरी का फायदा उठाया। उसने बेरिल को गर्भपात में मदद करने का झांसा दिया और फिर पहले गैस से बेहोश करके उसकी हत्या की और उसके बाद उसकी मासूम बेटी को भी मार डाला। कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तो अब आने वाला था, जब असली कातिल आजाद घूम रहा था और एक बेगुनाह इंसान को उसकी किए की सजा मिल रही थी। क्रिस्टी ने टिम का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उसे यकीन हो गया कि बेरिल की मौत के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अपनी पत्नी की मौत के सदमे और डर से घबराकर टिम ने पुलिस के सामने ऐसे बयान दे दिए जो सच नहीं थे। विडंबना देखिए, उसके अपने ही शब्दों ने उसके गले का फंदा तैयार कर दिया। अदालत में जो हुआ वो न्याय के नाम पर एक भद्दा मजाक था। असली कातिल जॉन क्रिस्टी सरकारी गवाह बनकर खड़ा था और उसकी गवाही पर भरोसा करके अदालत ने एक बेगुनाह आदमी टिमोथी इवांस को अपनी ही पत्नी और बेटी की हत्या के लिए मौत की सजा सुना दी। न्याय मिलने में बहुत लंबा और दर्दनाक वक्त लगा। टिमोथी इवांस को 1950 में फांसी दे दी गई। ठीक 3 साल बाद 1953 में जब क्रिस्टी के घर से और भी लाशें मिलीं, तब दुनिया को उसकी असलियत पता चली। फिर भी इवांस के नाम से इस दाग को मिटाने और उसे सरकारी तौर पर माफी मिलने में 16 लंबे साल लग गए। अब बात करते हैं 1971 की, उस फिल्म की जिसने इस भयावह सच्ची कहानी को पर्दे पर लाने की हिम्मत की, और जानते हैं कि उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये कहानी इतनी परेशान करने वाली थी कि ब्रिटिश सेंसर बोर्ड ने 10 साल से भी ज्यादा समय तक इस पर कोई भी फिल्म बनाने की इजाजत ही नहीं दी। उन्हें डर था कि यह जनता के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। खुद रिचर्ड एटनबरो, जिन्होंने क्रिस्टी का किरदार निभाया, उन्होंने कहा था कि उन्हें ये रोल निभाने से नफरत थी, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये फिल्म फांसी की सजा के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली बयान थी। तो डायरेक्टर के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था, कहानी की भयावहता को कैसे दिखाया जाए बिना उसे सनसनीखेज बनाए। तो उन्होंने एक बहुत ही सधा हुआ और तथ्यात्मक रास्ता चुना, जो लगभग एक डॉक्यूमेंट्री जैसा लगता है। और यकीन मानिए, फिल्म में सच्चाई दिखाने का लेवल क्या था। फांसी के सीन को फिल्माने के लिए मेकर्स ने उसी जल्लाद एल्बर्ट पियरपॉइंट को सलाहकार बनाया, जिसने असल जिंदगी में टिमोथी इवांस और जॉन क्रिस्टी दोनों को फांसी पर चढ़ाया था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस फिल्म ने आखिर क्या असर छोड़ा और क्यों ये आज भी
इतने सालों बाद भी देखने वालों को अंदर तक हिलाकर रख देती है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो शुरू में तो लोगों की मिलीजुली राय थी, लेकिन वक्त के साथ इसे एक क्लासिक का दर्जा मिल गया। दुखद टिमोथी इवांस की भूमिका के लिए एक्टर जॉन हर्ट को उनके अविश्वसनीय अभिनय के लिए बाफ्टा अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। बीबीसी कल्चर के क्रिटिक ने इसके बारे में जो लिखा वो शायद सबसे सही है। उन्होंने लिखा, ये एक मास्टरपीस है जिसे मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। ये किसी भी हॉरर फिल्म से कहीं ज्यादा डरावनी है, और ये सच है क्योंकि इसकी भयावहता काल्पनिक नहीं बल्कि असली है। तो आखिर ये कहानी आज भी हमें क्यों याद रखनी चाहिए? क्योंकि ये हमें न्याय व्यवस्था की भयानक गलतियों की याद दिलाती है। ये फांसी की सजा पर गंभीर सवाल खड़े करती है, और सबसे बढ़कर ये हमें उस बुराई के बारे में बताती है जो हमारे ठीक बगल में एक साधारण पड़ोसी के रूप में भी छिपी हो सकती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिनेमा जैसा माध्यम कभी असल जिंदगी में हुई त्रासदी और बुराई की गहराई को पूरी तरह से दिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर देखने वाले को अपने अंदर ही खोजना होगा।